सतपाल मलिक के द्वारा ही एक प्रकार से ये बोया गया बीज है। असल में है क्या है कि जब वो जम्मू कश्मीर में थे तो अधिकतर वो ऐसे विवादास्पद वो बोल देते थे। उनके यहाँ छापे पड़ने ही थे, चूँकि इन्होंने बयान दिया था, कई संगठनों ने वो किया था 2200 करोड़ रुपए। ये भी सतपाल मलिक ने जब ईडी की जांच की आई, सीबीआई की, तो ये जो ज़रूर ही है कि ये सब इसी का काला धरा था और इसीलिए छापे पड़ रहे हैं और उन्हीं के यहाँ पड़ रहे हैं जो लोग इन्वॉल्व थे। एक बार वो जब चरण सिंह इनके यहाँ गए थे तो उन्होंने कहा था कि लड़का बहुत आगे चलेगा, बस बोलता बहुत है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि बीमा घोटाले मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के कई सारे करीबियों के ठिकाने पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है और इसी बीच सत्यपाल मलिक के जो सचिव है, जो उनके करीबी हैं, उनके यहाँ पर भी जो उनके प्रेस सचिव रहे हैं सुनक बाली, उनके घर पर भी सीबीआई का छापा पड़ा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि सीबीआई जो छापेमारी कर रही है सत्यपाल मलिक के करीबियों के यहाँ पर 9 अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में और दिल्ली में चल रही है। एक्चुअली में क्या है कि सतपाल मलिक के द्वारा ही एक प्रकार से ये बोया गया बीज है। असल में है क्या है कि जब वो जम्मू कश्मीर में थे तो अधिकतर वो ऐसे विवादास्पद वो बोल देते थे। उन्होंने बोला था कि 2200 करोड़ रुपए का एक घोटाला है और 2200 करोड़ रुपए की, और ये भी कहा था कि उनको घूस दी गई, परंतु उन्होंने लेने से मना कर दिया। बाद में इसमें क्या हुआ, चूँकि उन्होंने बोला, ये उसमें 2 मामले थे, एक पनबिजली का था और दूसरा इसका जीवन बीमा का था, 2 मामले। फिर उसमें क्या हुआ, जब इन्होंने तमाम बार बोला तो कई कंपनियां, कई आरटीआई के वो गए, कई समाज सेवी संस्थाएं गई, तो 2 एफआईआर हुई, एक नहीं 2 एफआईआर हुई। पिछले अप्रैल के उस पर 2 एफआईआर हुई। इनको फिर 27 से 29 अप्रैल के उसमें सीबीआई ने कहा कि या तो आप मेरे ऑफिस आ जाइए या मैं आपके यहाँ जाऊँ। तो इन्होंने फिर बताया कि मैं आ नहीं सकता हूँ, थोड़ा सा वो, तो ऑफिस वहाँ के 2 अधिकारी जो हैं उनके पास गए, उनसे पूछताछ भी की, उनका बड़ा सम्मान दिया, चूँकि राज्यपाल थे। उनका बड़बोलापन ही उनको ही ले गया। जो इनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, उनके यहाँ छापे पड़ने ही थे, चूँकि इन्होंने बयान दिया था, कई संगठनों ने वो किया था 2200 करोड़ रुपए का। इन्होंने ये भी बताया था कि हमको इतनी बड़ी पेशकश हुई और फिर ये हुआ कि किसने की थी ये इसमें कुछ नहीं पता। फिर वो बोले कि हमने ऐसे कह दिया था, हमें कोई पेशकश नहीं हुई थी, कोई घोटाला नहीं हुआ। जब इनको बुलाया गया, जब इनसे ईडी ने बात की, जब इनके अफसर बोले, तब भी इन्होंने कहा कि किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ। लेकिन जैसे कि आप बोल रहे हैं पेशकश के बाद, तो उन्होंने खुद ये कहा था कि 2 फाइल थी, 2 फाइल को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ की जो रिश्वत है उसकी पेशकश की गई थी। तो खुद का बयान दिया था उन्होंने और अब उनके ही लोगों पर छापेमारी जो है हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? एक सेकंड मैं आपको क्लियर कर दूं, उनके लोगों पे छापेमारी नहीं, जो लोग उनको बड़ा सपोर्ट करते थे और वो वहाँ पे इन्वॉल्व है। तो जब जांच हुई है तो वो लोग इन्वॉल्व थे, वहाँ पे कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी गई और वो मजबूरी ये है कि उन्हीं ने चूँकि किया है और वो लोग हैं, तो उसमें छापेमारी, चूँकि इन्होंने कहा कि इतना घपला हुआ था, तो जो उसमें इन्वॉल्व थे उनके यहाँ छापेमारी पड़ रही। वो दुर्भाग्य से इनके दोस्त थे, इनके खास थे। तो अब चूँकि इन्हीं का सब, ये लोग इनको प्लांटेड वेपर पे इनको मिसगाइड करते रहे और इनका मुख्यमंत्री के दौरान पे शोषण करते रहे, ये जानते हुए भी उनको ओबलाइज करते रहे। अब चूँकि इन्होंने ओबलाइज किया, उनकी कंप्लेन आई, कंप्लेन में जांच हुई और जांच ऐसी वैसी नहीं, कई संस्थाओं से हुई, फिर जाकर सीबीआई से 2 एफआईआर, अभी तो एक ही एफआईआर, 2 एफआईआर। तो ये होना ही था और इसकी जो शुरुआत की है ये स्वयं इन्होंने खुद की है। ऐसे में एक और जो सवाल है वो ये है कि सत्यपाल मलिक के जो प्रेस सचिव है सुनक बाली, उनके यहाँ पर सीबीआई का ये छापा चल रहा है, जिसे लेकर सत्यपाल मलिक का बयान भी सामने आया है। वो कह रहे हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो शिकायत कर रहा है शिकायतकर्ता के खिलाफ ही जो है कार्रवाई की जा रही है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, सुनक बाली का काफ़ी डिस्प्यूटेड हो रहा है, आज से नहीं। अभी इन्होंने क्या किया कि खाप की मीटिंगें बुलाई थी। अब इन्होंने कहा कि खाप की मीटिंगें, जबकि खाप नहीं गए, कुछ किसान गए, वो भी जो कि पब्लिक लीडर नहीं थे, वो वहाँ पर गए और बगैर उससे परमिशन से बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। तो इन्हीं सुनक बाली ने क्या बोला कि उनको अरेस्ट कर लिया गया।
सतपाल मलिक जी को और एक लीडर्स को, किसानों के लीडर को जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें अरेस्ट नहीं किया, मैं खुद आया हूं। और सतपाल मलिक को अरेस्ट करने की पुलिस की हिम्मत भी नहीं थी। पुलिस ने कहा, उन्होंने खुद वहां बोला, सोनक बाली ने कई जगह बड़े डिस्प्यूटेड वो किए। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इनका जो लड़का है देव कबीर, वो ग्राफिक डिज़ाइनर है बहुत अच्छा। उसने भी एक आध बारी ये कहा था कि पापा को लोग मिसगाइड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सोनक बाली। ये व्यक्ति क्या करता रहा, सोनक बाली इनके नाम का यूज़ करता रहा, कश्मीर में यूज़ करता, ये व्यक्ति क्या करता रहा, वहाँ से वो करता रहा। और वास्तव में जो वो घपला जो 300 करोड़ का कह रहा, किसी भी उसमें एक कमीशन होता है, कमीशन का एक निश्चित अमाउंट होता है। और वो जो वो पूरा सिस्टम था वही 300 करोड़ रुपए में, 300 करोड़ रुपए इन्हें क्यों देंगे। इसमें एक्चुअली में क्या है, सोनक जो बाली है ये आदमी ही इनको सब ले गया और आज ये पोजीशन हो गई। उसने काफ़ी अधिक पैसा बनाया। जम्मू कश्मीर के जब ये राज्यपाल थे तब ये इनके सहायक थे, और जम्मू कश्मीर के जब ये राज्यपाल थे तब ये कह रहे हैं कि घूस की जो पेशकश है 300 करोड़ की वो मुझे की गई थी। तो ऐसे में उनके ही सहायक पर छापेमारी चली, तो क्या सत्यपाल मलिक का भी इस पूरे बयानबाजी में या फिर इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, सतपाल मलिक चूँकि जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनकी शुरू से आदत रही बड़ा स्पष्ट बोल देने की और ज़्यादा बोल देने की। वो हमेशा जब चरण सिंह के साथ रहे, चरण सिंह भी इनसे यही कहते थे। गायत्री सिंह जी ने इनसे कहा था कि लड़का बहुत अच्छा है मगर बोलता बहुत है, ये खुद उन्होंने कहा। एक बार वो जब चरण सिंह इनके यहाँ गए थे तो उन्होंने कहा था कि लड़का बहुत आगे चलेगा, बस बोलता बहुत है। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि इनको एक मनी राम बागड़ी थे और देवी लाल जी इनको कहते थे, इनका नाम था। और ये सतपाल मलिक का सबसे ज़्यादा जो उनको डिस्टर्ब किया उसी बाली ने किया, जबकि उनके बेटे के यहाँ कोई छापा नहीं पड़ा और बेटा बिल्कुल भी अलग रहा। तो सतपाल मलिक ने ये भी कहा कि कोई हमें कमीशन नहीं दिया गया था, कोई भी पेशकश नहीं हुई थी। ये भी सतपाल मलिक ने जब ईडी की जांच की आई, सीबीआई की, तो ये जो ज़रूर ही है कि ये सब इसी का काला धारा था और इसीलिए छापे पड़ रहे हैं। और उन्हीं के यहाँ पड़ रहे हैं जो लोग इन्वॉल्व थे, उनका बड़बोलापन ही उनको ले गया। जो इनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं उनके यहाँ छापे पड़ने ही थे, चूँकि इन्होंने बयान दिया था, कई संगठनों ने वो किया था 2200 करोड़ रुपए का। इन्होंने ये भी बताया था कि हमको इतनी बड़ी पेशकश हुई और फिर ये हुआ कि किसने की थी ये इसमें कुछ नहीं पता। फिर वो बोले कि हमने ऐसे कह दिया था, हमें कोई पेशकश नहीं हुई थी, कोई घोटाला नहीं हुआ। जब इनको बुलाया गया, जब इनसे ईडी ने बात की, जब इनके अफसर बोले, तब भी इन्होंने कहा कि किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक की मुश्किलें उनके बड़बोलेपन की वजह से भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ सीबीआई इस पूरे मामले में जो छानबीन कर रही है, ऐसे लोगों से ही जो है उनके ऊपर कार्रवाई या छापेमारी देखने के लिए मिल रही है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पूरे बीमा घोटाले मामले में इन्वॉल्व है। तो ऐसे में आपने चर्चा जो है पूरी सुनी है, और इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।